सीएम केसीआर ने कहा है कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने मेडचल मलकाजगिरी कलेक्ट्रेट कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रशासनिक भवन के भव्य उद्घाटन के लिए जिले के सभी लोगों को बधाई दी। इस क्षेत्र के किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेडचल जिला बनेगा। यह तेलंगाना राज्य के गठन का एक अच्छा परिणाम है। प्रशासन लोगों के जितना करीब होगा, सेवाएं उतनी ही बेहतर होंगी। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति की तुलना पिछली सरकारों से करें। उन्होंने कहा है कि केंद्र में बीजेपी तेलंगाना के प्रति रंजिश पाल रही है। हालांकि एक समुदाय राज्य के रूप में तेलंगाना उभर रहा है, इसलिए उन्होंने तेलंगाना में भाजपा पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का आह्वान किया। वज्रोत्सव समिति के अध्यक्ष सांसद के केशव राव ने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता हीरक महोत्सव का समापन इस महीने की 22 तारीख को होगा। इस माह की 8 तारीख से स्वतंत्रता हीरक समारोह के सभी कार्यक्रमों को मिल रही सफलता को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने बधाई दी है। इस माह की 21 तारीख को बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केके ने खुलासा किया है कि सीएम केसीआर इस महीने की 22 तारीख को एलबी स्टेडियम में स्वतंत्रता हीरक महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। शंकर महादेवन और शिवमणि ड्रम मास्टर ने कहा है कि तेलंगाना लोकगीतों का कार्यक्रम लेजर शो होगा। ये सभी कार्यक्रम मुख्य रूप से देश के स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति पर आधारित होंगे। केके ने कहा है कि इस समापन कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 20,000 से अधिक जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। स्वतंत्रता हीरक समारोह के अंतर्गत खैरताबाद में तिरंगा रैली आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दानम ने बाइक रैली की शुरुआत की। टीआरएस स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर वज्रोत्सव का आयोजन कर रही है। विधायक दानम नागेंद्र ने कहा है कि सीएम केसीआर इस तरह के महान कार्यक्रम की शुरुआत करने के श्रेय के पात्र है। रैली के बाद उन्होंने स्थानीय स्तर पर आयोजित रक्तदान शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने रक्तदान के लिए आगे आने वाले और स्वेच्छा से वज्रोत्सव के अंतर्गत रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दिया। स्वतंत्रता दिवस वज्रोत्सव के उपलक्ष्य में बोयनपल्ली मैदान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। छावनी क्षेत्र के विधायक सायन्ना, तेलंगाना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष एर्रोला श्रीनिवास, टीआरएस मलकाजगिरी सांसद प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। विधायक सायन्ना ने कहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मद्देनजर सीएम केसीआर के आह्वान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुफ्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया और जीवन दान किया। एर्रोला श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य सुविधा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में सबसे आगे है। वही गरीब लोगों को सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बस्ती दवाखाने बनाए जा रहे हैं। 75वीं स्वतंत्रता हीरक जयंती के अवसर पर कोंडापुर सरकारी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक आर.के. पुड़ी गांधी ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा है कि स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन कार्यक्रम लिया जा रहा है। रक्तदान शिविर एक अच्छा कार्यक्रम है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो जीवन के लिए खतरनाक मोड़ पर है। इस कार्यक्रम में 8वीं बटालियन पुलिस बटालियन अतिरिक्त एसपी नरेंद्र सिंह, जोनल कमिश्नर शंकरैया, डिप्टी डीएम एंड एचओ सृजना, अस्पताल अधीक्षक वर्धचारी और अन्य ने रक्तदान किया। तेलंगाना राज्य सरकार के निर्देश के चलते 75वें स्वतंत्रता भारत हीरक महोत्सव के हिस्से के रूप में अंबरपेट के एमसीएच कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए 75 लोगों ने रक्तदान किया। अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश, अंबरपेट कॉर्पोरेटर विजय कुमार गौड़ और अंबरपेट एसएचओ सुधाकर ने मुख्य अतिथि के रूप में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा है कि रक्तदान सबसे अच्छा दान है। ये एमएचओ ज्योति ने कहा है कि रक्तदान करने से किसी की जान बचा सकती है। टीपीसीसी के वरिष्ठ प्रवक्ता अद्दंकी दयाकर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी मतभेद शीघ्र ही दूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवार के तौर पर काम करने वाले हर कार्यकर्ता की सफलता सुनिश्चित होती है। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने वाले राजगोपाल रेड्डी ने बधाई दी। हालांकि इससे पहले पार्टी छोड़कर गए 12 विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा नहीं दिए। हालांकि पार्टी मुश्किल दौर से गुजरने पर उनका यह फैसला
दर्द भरा रहा। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना राज्य मामलों के प्रभारी माणिक्यम ठाकुर ने मुनगोडु व्यूहात्मक प्रचार कन्वीनर मधु याचकी के उपचुनाव को लेकर आयोजित की गई बैठक में नहीं आने पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पार्टी के लिए काम करने का आग्रह किया है, साथ ही व्यक्तिगत छवि के लिए काम नहीं करने को कहा है। माणिक्यम ठाकुर ने मुनगोडु मंडल प्रभारी के रवैये को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस माह की 20 तारीख से अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत 20,000 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य होगा। Program Congress Party has chalked out, and for the next 100 days, Congress Party will be having different kind of programs. Whenever the programs has been designed, we will be coming back to you to inform you. And second issue I wanted to flag it to you is about the arrest and detention of the CLP leader, Mr. Bhatti Vikramaditya ji, Jeevan Reddy garu, Sridhar Babu garu, and as well as Sitaka garu and Podam Viraya ji. All of them yesterday also has been stopped from visiting the Kaleshwaram project. Yesterday they were stopped. Today also they were stopped. We wanted to ask the TRS government, particularly the minister, Mr. KTR. पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद वी हनुमंतराव ने कहा है कि आकुला पांडुरंगाराव मुन्नूरकापु ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने काचीगुड़ा के मुन्नूरकापु भवन में सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की। अब निर्वाचित अध्यक्ष सदस्यों और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने उन पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया। सदस्यों के एक बड़े धड़े ने कहा है कि पांडुरंगाराव को अध्यक्ष के रूप में बने रहना चाहिए। ट्रस्ट के सदस्यों को भी इसे समझना चाहिए। मुन्नूरकापु के लिए कड़ी मेहनत करने वालों को गलत तरीके से अध्यक्ष पद पर आने वालों को मुन्नूरकापु सब सिखाएगा। भारत स्वतंत्रता के हीरक समारोह के अंतर्गत इब्राहिम बाग स्थित 3 डोगरा आर्मी सेंटर में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेलंगाना के चिकित्सा सलाहकार जी श्रीनिवास और सैयद अली मुर्तजा रिजवी IAS ने मुख्य अतिथि के रूप में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस रक्तदान कार्यक्रम में 200 जवानों ने रक्तदान किया है। डॉक्टर अनुराधा ने कहा है कि इस रक्त का इस्तेमाल सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। वज्रोत्सव के हिस्से के रूप में रक्तदान करने के लिए स्वेच्छा से आने वाले सभी लोगों की DHO श्रीनिवास ने सराहना की। स्वतंत्र भारत वज्रोत्सवम के अंतर्गत तेलंगाना अग्निशमन विभाग के तत्वावधान में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली चारमीनार से शुरू होकर उप्पल क्रिकेट स्टेडियम तक निकाली गई। राज्य के गृह मंत्री महमूद अली तिरंगा रैली में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस रैली की शुरुआत क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी पापैया ने की। उन्होंने कहा है कि GHMC रंगारेड्डी और मेडचल जिलों के 250 कर्मी 90 दमकल वाहनों के साथ रैली आयोजित की गई। यह तिरंगा रैली चारमीनार से एबिट्स, नामपल्ली, टैंक बंड, पैराडाइज, सिकंदराबाद, तारनाका होते हुए उप्पल क्रिकेट स्टेडियम पहुंची। टैंक बंड पर युवाओं और बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए पाठकों और तिरंगे वाले गुब्बारे छोड़कर प्रदर्शन किए। रामंतपुर स्थित हैदराबाद पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 50 साल पूरे करने वाले हैदराबाद पब्लिक स्कूल के स्वर्ण समारोह के अंतर्गत आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कई प्रयोग प्रस्तुत किए और वहां आए लोगों के समक्ष डेमोन्स्ट्रेशन किया। रामंतपुर स्थित हैदराबाद पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी सालाराम ने कहा है कि इस तरह की विज्ञान प्रदर्शनी छात्रों में सृजनात्मकता पैदा करने हेतु बहुत उपयोगी है। वे अपने छात्रों को विश्व स्तर की शिक्षा के साथ सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने दुनिया के कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पालमूरु रंगारेड्डी उदंडपुर जलाशय के सब कॉन्ट्रैक्टर को लेकर 7 पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी द्वारा धोखाधड़ी करने का आरोप पीड़ितों ने लगाया है। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने धोखाधड़ी की है, यह आरोप पीड़ित द्वारा लगाया गया है। हालांकि पीड़िता ने आंसू बहाते हुए कहा है कि अगर वह मुआवजा के लिए वे कार्यालय जाएंगे तो उनकी पिटाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने घरों को गिरवी रखा है और ठेके का काम किया है, लेकिन जब उन्होंने तटीय क्षेत्र का काम पूरा होने के बाद राशि मांगी तो उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने अभी तक
बकाया भी नहीं दिया है। शहर में अंतर्राज्यीय नशा बेचने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पी नारायण बोरकर की पहचान गोवा के मूल निवासी के रूप में हुई है। नारायण बोरकर को ओयू पुलिस स्टेशन की सीमा के हबसीगुड़ा में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एलएसडी की 5 गोलियां, एमडीएमए की 4 ग्राम 20 नशीली गोलियां जब्त की। पुलिस ने कहा है कि आरोपी गोवा के अंजना में रहता है और नशीली दवाओं का कारोबार करता है। वह मजदूर और पार्कर के साथ मिलकर नशीली दवाओं का कारोबार चलाता है। कहा गया है कि वह शहर में तुकाराम, विकास, रमेश, एडविन और संजय ड्रग्स लेकर सप्लाई कर रहा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि उसके खिलाफ 2014 में गोवा के पंजिम में ड्रग का मामला दर्ज किया गया। शहर में नारायण बोरकर के 166 ग्राहक हैं। उनका डाटा भी जुटाया गया है।